पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चुनाव जीतेगा और पूरा एनडीए एकजुट होके हर बूथ तक चुनाव लड़ेगा। उपचुनाव को लेकर के बातें हुई है सर। उपचुनाव में तो चारों सीटों पे स्थिति बहुत साफ है। पूरा जनमत जो है वो एनडीए के साथ है। 2025 में 225 अब फिर से नीतीश, यही बातें हुई है। 4 सीटों पर उपचुनाव भी है, इसको लेकर 4 का 4 एनडीए जीत रही है। ये 2025 का टारगेट 225 पार करेगा एनडीए और फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पार करेगा। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई और आगे की रणनीति की चर्चा हुई। 25 को लेकर के क्या कुछ बातचीत हुई सर? हमारी आगे की रणनीति कैसे होगी इसी को लेकर चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन सभी को प्राप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के हिसाब से हम सब कार्य करेंगे। एनडीए के सारे घटक दल के सारे नेता उपस्थित थे और मिल करके 2025 का चुनाव मजबूती से लड़ना है और लक्ष्य 225 का है। उतना एनडीए को विधायक होए, इसके लिए सब मिल के लड़ना है। लेकिन जो एनडीए की बैठक यहाँ हुई वो अब जिला में भी होगी, प्रदेश में हो गई और अब मंडल में भी होगी, प्रखंड में भी होगी, गांव में भी होगी। सर, एनडीए में कोऑर्डिनेशन की कमी की बात आ रही थी और उसमें एनडीए में कोऑर्डिनेशन हो, इसी कोऑर्डिनेशन के लिए सारी बातें की जा रही है और एनडीए जो भी कमी थी वो पूरी हो गई। अब आने वाले दिनों में नीचे स्तर तक, पंचायत स्तर तक कोऑर्डिनेशन होगा। पूरी स्पष्टता के साथ ये हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है कि 2025 की तैयारी हम सबों को करनी है और 2025 में 220 सीट कैसे आएगी इसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को, तमाम एनडीए के कार्यकर्ता बैठ कर निर्णय लिए हैं कि अगली सरकार हमारी जो बनेगी 220 के पार की बनेगी। को लेकर के भी कोई दिशा निर्देश? बिल्कुल मुसलमान चाहे हिंदू चाहे सिख चाहे ईसाई, बिहार के अंदर जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, सब पंथ के लोग हैं, सभी का विकास हुआ है, सभी का कार्य हुआ है, कहीं किसी को छोड़ा नहीं गया है। चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, निश्चित तौर पे सभी लोग का काम हुआ है। इस काम के आधार पे हम लोग वोट मांगेंगे और निश्चित तौर पे उपचुनाव में चारों सीट जीतेंगे।